आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 2 का ये भाग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 2 है। चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू किया था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 1 कंप्लीट हो गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 2 है, और जैसे ही ये भाग 2 कंप्लीट होगा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। हमने क्या बताया था कि स्पेशल बैच के तहत ये पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल बैच में क्या बताया था कि आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद आपको क्या करेंगे, मॉडल सेट देंगे। ठीक है, तो अब ये पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 1 हमने 10 तक कंप्लीट किया है। फिर 10 से फिर और 10 को क्वेश्चन और बच रहा था, तो आज 10 को क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, हम आपको मॉडल सेट देंगे, ताकि सॉल्व करके आप देखें कि आपको कितना कुछ याद है, कितना कुछ समझे हैं, क्या किए हैं। ये पूरा आपको मॉडल सेट से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद चलिए, तो ये पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है। यह भाग 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट के, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का वर्णन है वो किस मंडल में? ए 10वां, बी 6वां मंडल, सी 8वां और डी 3रा मंडल। कौन सा मंडल है बताइए? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है, या किस मंडल में है? तो ये है 3रा मंडल में। आगे बढ़ते हैं। यज्ञों के नियम या विधान वर्णित है। यज्ञ के नियम यानी यज्ञ कैसे होंगे, पूरा नियम किस में वर्णित है, कौन से वेद में वर्णित है? इसमें यही है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये है ऋग्वेद में वर्णित, क्योंकि वेदों की शुरुआत ऋग्वैदिक काल से ही हो गई थी। ये वेदों के नहीं, ये यज्ञों की शुरुआत जो थी वो ऋग्वैदिक काल से हो गई थी। और शुरू में कौन सा वेद रचा गया था? ये ऋग्वेद ही रचा गया था, जिसमें यज्ञों के नियम एवं विधान वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। पंचविंश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविंश, ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद और डी अथर्ववेद। ये पंचविंश सामवेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। हम जब पढ़ा रहे थे ये चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, स्रोत पढ़ा रहे थे, उसमें साहित्यिक स्रोत में वेद के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ भी बताए थे। वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे। तो हमें लगता है कि आप लोगों को याद होगा। ये साम वेद का पंचविंश है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक कौन सा ग्रंथ है? ए बौद्ध ग्रंथ, बी जैन ग्रंथ, सी ब्राह्मण ग्रंथ और डी धर्मनिरपेक्ष। कौन सा ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सूत पिटक, अभिधाम और विनय पिटक। 3 को पिटक बताए थे। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन आता है? सूत पिटक, अभिधाम और विनय पिटक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से चलिए बताइए? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ए मुंडको उपनिषद, बी ऐतरेय, सी पंचविंश और डी शतपथ। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, याद रखिएगा। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? और एक और बात, हाँ, पुराणों की संख्या कितनी है, एक और बात समझ लीजिए। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ध्यान रखिए, अथर्ववेद से संबंधित है ये उपनिषद, मुंडको उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 17, बी 12, सी 14 और डी 18। ये पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18, जिसमें शिव पुराण, विष्णु पुराण और भी बहुत सारे पुराण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा जैन ग्रंथ है? ये भागवती सूत्र, बी पुराण, सी वेद और डी वेदांग। तो ये भागवती सूत्र है जैन ग्रंथ। आप लोगों को पता होगा, इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है। फरिहान भारत कब आया था? मतलब किस ईस्वी में आया था? किस शताब्दी में आया था? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी? तो ये फरिहान 5वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 5वीं शताब्दी में। उस समय विक्रमादित्य का शासनकाल था। यहाँ पर किसका शासनकाल था? भारत में विक्रमादित्य का शासनकाल था। फरियान के बाद और कौन आया था? ये देखिए, ये जो आए थे ये भारत में घूमने के लिए आए थे। भारत में क्या, चीनी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे ये? चीन के। फरिहान, वेनसांग और सिंह। तो ये फरिहान 5वीं शताब्दी में आया था। वेनसांग कब आया था? वो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आया था। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। उसके बाद सिंह कब आया था? वो भी चीनी यात्री नहीं था, वो आया था 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। तो आगे बढ़ते हैं।
इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज, बी बाणभट्ट, सी पाणिनि और डी विशाखादत्त। तो ये है मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ये किसका राजदूत था बताइए? तो सेल्यूकस निकेटस का। किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। उसने क्या लिखा था? इंडिका। और ये किसके दरबार में था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। आगे बढ़ते, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? ए बाणभट्ट, बी पाणिनि, सी विशाखादत्त और डी कालिदास। तो ये पाणिनि ने लिखा था। ये अष्टाध्याय किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा और ये पूरा अब कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद आपको क्या देंगे? हम मॉडल सेट देंगे, सॉल्व कीजिए और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।